दोस्तों, पृथ्वी पर बने रहने के लिए दो वक्त का भोजन और बसेरा जानवरों और पक्षियों के लिए भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम इंसानों के लिए। लेकिन इस मामले में इंसानों के बाद पक्षी बहुत आगे निकल चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पक्षियों द्वारा बनाए गए घरों के बारे में, यानी उनके घोंसलों के बारे में। ऊंचे पहाड़ों, पेड़, पत्तियों और झाड़ियों में पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी की मदद के ये ऐसी कारागिरी कैसे कर लेते हैं? ऐसे ही राज हम आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वर्ल्ड ईगल नेस्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पक्षी का घोंसला कितना बड़ा हो सकता है, तो शायद आप एक खाने की प्लेट या एक टोकरी की तरफ इशारा करके बताएं कि इतना बड़ा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा पक्षी भी है जिसका घोंसला 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है, तो शायद आप यकीन नहीं करोगे, मगर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आपको वर्ल्ड ईगल के घोंसले को देखकर यकीन हो जाएगा। ये तो हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड ईगल को सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से एक माना जाता है। ये जब खुद आकार में इतने बड़े होते हैं तो इनके घोंसले का आकार तो बड़ा होगा ही। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनका घोंसला लगभग 12 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा होता है। बाकी पक्षियों की तरह ये भी अपना घोंसला पेड़ों पर ही बनाते हैं, क्योंकि इनके घोंसले का आकार काफी बड़ा और हैवी होता है, इसलिए इनको बनाने में काफी समय लगता है। यही वजह है कि वर्ल्ड ईगल अंडे देने से 3 महीने पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड ईगल अपना घोंसला बनाने के लिए भी किसी सुनसान जगह को ही चुनते हैं, इसलिए आमतौर इनका घोंसला इंसानों को कम देखने को मिलता है। इनकी खास बात यह है कि ये अपने घोंसले का साइज समय समय पर बढ़ाते रहते हैं। इस ईगल द्वारा बनाए गए सबसे बड़ा घोंसला फ्लोरिडा में पाया गया है, जिसकी लंबाई 20 फीट और वजन 1000 किलो के बराबर है ना कमाल की बात। बुस्टेड बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी अमेजिंग नेस्ट बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सर्दियों का मौसम आते ही ये नेस्ट बनाने में जुट जाते हैं। ये अपने घोंसले को काफी बारीकी से बनाते हैं। इस दौरान घास, पत्ती, मकड़ी का जाला और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि ये अपना घोंसला बनाने के लिए हरे पेड़ पौधों को चुनते हैं, इसलिए इनका घोंसला आसानी से नजर नहीं आता है और ये पक्षी दूसरे शिकारी पक्षियों से सुरक्षित भी रहते हैं। बूबर बर्ड। ये एक ऐसा आर्टिस्ट पक्षी है जिसे हम इंसानों की तरह अपना घर सजाने का शौक है। इस नेचुरल आर्टिस्ट पक्षी का नाम बूबर बर्ड है, जिसका घोंसला बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग है। ये पक्षी भी अपना घोंसला जमीन पर ही बनाते हैं, मगर इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि पहली नजर में वो किसी इंसान की झोपड़ी लगेगी। इसके घोंसले को देखकर कुछ देर सोच में पड़ सकते हैं कि कोई पक्षी घोंसले को इतना सुंदर कैसे सजा सकता है, मगर ये पक्षी भी और पक्षियों की तरह ही पतली और सूखी लकड़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं। इन लकड़ियों की मदद से ही घोंसले को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। एक बार जब इनका घोंसला तैयार हो जाता है तो बूबर बर्ड उसे रंग बिरंगे फूलों से सजाने में लग जाते हैं। इन्हें अपना घोंसला और आसपास की जगह को सजाने का इतना शौक है कि इन्हें जो भी चीज मिलती है तो उसे लेकर अपने घोंसले को सजा देते हैं। इस बात को देखकर ऐसा लगता है कि इस पक्षी में एक आर्टिस्ट छिपा है। अफ्रीकन चिकाना। क्या आपने कभी किसी पक्षी को पानी में घोंसला बनाते देखा है या सुना है? ये चिकाना अपना पूरा जीवन पानी के ऊपर ही बिताते हैं। यहाँ तक खाने, नहाने, रहने में कोई परेशानी नहीं होती। ये चिकाना भोजन के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। ये अपने रहने के लिए खासकर सूखे पत्तों को चुनते हैं। पानी का लेवल बढ़ने और ज्यादा बारिश होने से इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर होती है, लेकिन ऐसी मुश्किल के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। मैली फाउल नेस्ट। बात जब पक्षियों के घोंसले की होती है तो हमारी नजर हमेशा पेड़ों पर टिक जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से ही घोंसलों की एक ऐसी इमेज बनी हुई है
जो पेड़ों की टहनियों पर टिके हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं और वो भी अपने पंजों से खोदकर, जिसकी वजह से इनके घोंसले को देखकर आपको किसी कुएं की याद आ सकती है। इन घोंसलों को बनाने का काम ज्यादातर मादा पक्षी ही करती है। हालांकि नर पक्षी भी कभी कभी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, लेकिन ये घोंसला सबसे कमाल का तब दिखता है जब ये मादा अपने घोंसले में अंडे देती है। इस दौरान ये अपने घोंसले को चारों तरफ से इस तरह ढक देती है कि शायद आपको पता भी ना चले कि वहाँ कोई घोंसला भी है। ऐसा ये वर्ड इसलिए करती है कि शिकारी पक्षियों और जानवरों से अंडे और बच्चों को बचा सके। पैटागोनिया सी वर्ड समुद्र के आसपास ही गुजारा करने के कारण ही इस वर्ड को सी वर्ड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब इनके ब्रीडिंग का समय आता है तो ये जमीन पर एक जगह इकट्ठे होकर हो जाते हैं और वैगुन की तरह एक बड़े से इलाके में एक साथ रहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि समुद्र के किनारे अपना घर बना रहे लोगों की पहली पसंद सी फिशियन घर होते हैं। ऐसा इन पक्षियों के साथ भी है। ये ब्रीडिंग के समय बिल्कुल समुद्र के किनारे अपना घर बनाते हैं। इन पक्षियों के झुंड की संख्या बहुत अच्छी खासी होती, कारण ये भी है कि अपनी सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट रहते हैं। हैमिंग बर्ड नेस्ट हैमिंग बर्ड के घोंसले को दुनिया के सभी पक्षियों के घोंसले से सुंदर माना जाता है। ये पक्षी आकार में जितने छोटे होते हैं उसके ठीक उलट अपना घोंसला बनाने के लिए किसी विशाल पेड़ को चुनते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला इतनी ऊंचाई पर बनाते हैं कि जमीन से देखने पर ये शायद दिखाई न दे। जमीन से इन पक्षियों के घोंसले की दूरी लगभग 10 से 90 फीट तक होती है। हैमिंग बर्ड अपने घोंसले को तैयार करने में 7 से 10 दिन का समय लगाती है। हैमिंग बर्ड के घोंसले की सबसे खास बात यह है कि ये अपने घोंसले को बनाने में घास फूस के साथ साथ मकड़ी के जालों का इस्तेमाल भी करती हैं, जिसके कारण ये घोंसले काफी मुलायम होते हैं। जिसके मुलायम होने का फायदा इनके बच्चों को मिलता है, क्योंकि बच्चों के बढ़ते आकार के साथ साथ घोंसले भी बढ़ जाते हैं। हैमिंग बर्ड अपने घोंसले को चारों तरफ से पत्तियों से ढक देते हैं, जिसके कारण दूसरे शिकारी पक्षी हैमिंग बर्ड के बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। इंजीनियर बर्ड ये पक्षी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। घोंसले बनाने का इनका तरीका इतना अनोखा होता है कि लोग इनके घोंसले को देखकर चौंक जाते हैं। इनमें खास तकनीक के तहत घोंसला बनाने की कला होती है, जिसकी वजह से इन्हें इंजीनियर बर्ड भी कहा जाता है। आपको शायद याद होगा कि पुराने जमाने में लोग मिट्टी और पत्थर से अपना घर बनाते थे, तो वो घर बेहद मजबूत और आरामदायक होता था। ठीक उसी तकनीक के तहत ये पक्षी भी अपना घर बनाते हैं, जिसके लिए कीचड़ और घास के तिनके का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घोंसले को मजबूती मिलती है। साथ ही ये घोंसले के द्वार को छोटा बनाते हैं, जिससे सिर्फ ये पक्षी ही अंदर जा सके। इस तरह ये शिकारी पक्षियों से अपने आप को सेफ भी रख पाते हैं। एल्फ आउल यूं तो उल्लू के बारे में कहा जाता है कि ये चालाक पक्षियों में से एक होता है, जो रात के समय शिकार के लिए तैयार रहता है। अक्सर आपने इन्हें पेड़ों के खोखले तनों में रहते देखा होगा, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले इस उल्लू के बसेरे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि कांटों से भरे जिस कैप्टर के पौधे से लोग दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हीं पौधों को एल्फ आउल सबसे सुरक्षित मानते हैं और उनमें रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे एनिमल्स फैक्ट टीवी 50 को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एनिमल्स फैक्ट से भरी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे।